कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। 27 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों को धरने के लिए बुलाया गया है। इस बारे में सुरागी लाल के संवाददाता ने बात की तो राजनीतिज्ञ खुलकर बोले। देश के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे लंबे चले कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चला, मोदी सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया और इसके बाद देश भर में अलग अलग सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं गदरपुर विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व प्रत्याशी रहे श्री राजेंद्र पाल सिंह जी। इन कानूनों को मोदी सरकार ने वापस लिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? धन्य है मोदी जी। कह रहे थे कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तपस्या मोदी जी ने की या 1 वर्ष तक देश के किसानों ने की, यह तो पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। मैं आपसे मुख्य रूप से 2 बातें जो प्रभावी ढंग से हिंदुस्तान में जनता के सामने, देश के सामने निकल कर आई हैं, यह कानून वापसी की वजह से वह रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि गांधी जी की विचारधारा अहिंसा और अहिंसात्मक आंदोलन किसानों का जो 1 वर्ष तक चला, उसकी जीत हुई है। तो अहिंसा गांधी जी की जो विचारधारा है वो आज भी सार्थक है, यह सिद्ध हो गया। दूसरी बात, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि 2014 से जो एक तानाशाही पूर्ण रवैया हिंदुस्तान में चल रहा है, वह हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कुचल नहीं सका, दबा नहीं सका। अल्टीमेटली हार माननी पड़ी मोदी जी को और कृषि कानून वापस लेने पड़े। राजेंद्र जी, इसमें आप किसकी जीत मानते हैं? जीत किसानों की है, जीत लोकतंत्र की है, जीत गांधीवादी विचारधारा की है। आप देखिए, इस आंदोलन को स्वयं प्रधानमंत्री ने परजीवी कह के खारिज किया था। आंदोलन जी। इसी आंदोलन को पीयूष गोयल ने क्या कहा था? ये माओवादियों के हाथ में चला गया है। इनका कोई नेता कहता था कि इसके पीछे चीन और पाकिस्तान है। अगर ये सब कुछ था तो इन्होंने रोल बैक इसलिए किया। देखिए, विश्व के महान संत बाबा नानक देव जी के जन्मदिन पर इस देश के प्रधानमंत्री ने जो एक किसानों को तोहफा दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। तीनों कृषि बिल जिन पर लंबे समय से किसान आंदोलित थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो उसको किसानों को कक्ष में बता रही थी, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश सरकार और संगठन किसानों को इस विषय पर ना समझा पाए हों, ठीक से अपनी बात को ना रख पाए हों, तो किसान उस बिल को पसंद नहीं कर पा रहे थे और उनकी ये मांग थी कृषि बिल वापिस होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी मांग को स्वीकार किया है और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर उनको एक ऐसा तोहफा दिया है जो पूरे इतिहास में दर्ज होगा। और निश्चित रूप से मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आगे जो भी कदम उठाए जाएंगे वो किसानों के हित में उठाए जाएंगे और किसान जिस तरह से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहे, वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और अपनी उनकी जो भी मांगे होंगी वो सरकार उनको पूरा करेगी। मजाज जी, किसानों की एक बड़ी मांग है, क्योंकि वो अभी भी कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हम अब यहाँ से नहीं उठेंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एमएसपी का भी कायम करेगी बीजेपी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर एक कमेटी बनाई है और निश्चित रूप से उस कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए, जल्दी आनी चाहिए। और सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि किसानों को उनकी उपज का जो उचित मूल्य है, जो अधिकतम मूल्य है, जो उनकी लागत के बाद उनको मार्जिन, उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसानों को वो रेट ना मिले। सरकार हमेशा किसानों के हित में काम करती रही है और इस देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस भारत के किसान अपने और तरक्की करें, उनकी उपज का उनको उचित मूल्य मिले और वो कहीं भी देश में जाकर के अपने जहां पर उनको अधिक मूल्य मिले वो अपनी उपज को जाकर बेच सकें। जी, हम वैसे खुश हैं जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है हमारे किसानों के लिए, बड़ा अच्छा लिया है। हम प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं। लेकिन कृषि कानून बिल के साथ साथ जो हमारे 800 किसान गाजीपुर बॉर्डर या सिद्धू बॉर्डर या चारों बॉर्डरों पे जहाँ ख़त्म हुए हैं, उनकी भी कुछ सुने। बाकी एक हमारा एमएसपी का बड़ा मुद्दा है अभी,
उस पर हम लोग बहुत परेशान होते हैं। जब भी हमारी फसल आती है हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें अपनी फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए हमारा साथ MSP का भी मुद्दा हल कर दें तो हम उनका बहुत शुक्राना करेंगे, बहुत उनका धन्यवाद करेंगे। यही हमारी मोदी जी के लिए मनोकामना है। देखिए, ये कानून तो इस सरकार को आज से 10 माह पहले ही 26 जनवरी के समय ही वापस ले आने चाहिए थे, क्योंकि बहुत बड़ा हजूम उस समय इकट्ठा था जो किसानों का। लेकिन ये सरकार कहीं इसको समझ नहीं पाई कि वाकई किसान जो है इसके विरोध में है। आज तक यही एक भ्रम फैलाया गया पूरे देश में कि कुछ किसान इसके विरोध में। जो कल का भाषण है उनका, उसमें भी इन्होंने कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। ये कुछ किसान नहीं थे, ये इनको समझाना ये पूरे देश का किसान है। कुछ सामने आया और कुछ जो है वो पीछे से हमारे पीछे से सपोर्ट करके हमारे साथ था। और ये कानून जो थे ये पहले वापस होने चाहिए थे। और इसमें गुरु नानक देव जी की जयंती वाला दिन उन्होंने चुना, बहुत अच्छा है, गुरु नानक देव जी की कृपा हुई है